Hello friends, welcome back to our YouTube channel. So guys, today we are going to discuss University Grant Commission UGC जिसे हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी कहते हैं। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि यूजीसी कब फॉर्म में आया और इसे क्यों फॉर्म किया गया और इसके क्या क्या मेन फंक्शंस हैं, इन सभी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सो गाइस, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये टॉपिक हमारे एनटीए यूजीसी नेट के पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारी यूनिट 10 हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी क्या है? सो गाइस, ये देखिए, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का लोगो है और यूजीसी का जो मोटो है वो है ज्ञान विज्ञान विमुक्तये। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्या है। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑफ इंडिया इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन अकॉर्डेंस टू द यूजीसी एक्ट 1956 बाय एमएचआरडी। सो गाइज, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि सेट की गई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में एक्ट पास करके इस बॉडी को जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है इसे सेट किया गया था, यूजीसी को बनाया गया था। यूजीसी एक्ट फॉर्म में आया, यूजीसी एक्ट 1956 बाय द एमएचआरडी, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट, and is charged with coordination, determination and maintenance of standards of higher education. So guys, इसका काम है यूजीसी का जो हायर एजुकेशन है उसमें स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखना, यूनिवर्सिटीज के साथ में कोऑर्डिनेशन रखना, इसका मेन फंक्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यूजीसी का मोटो है ज्ञान विज्ञान विमुक्तये। फॉर्मेशन किया गया था इसका 28 दिसंबर 1953 को। यूजीसी का फॉर्मेशन यानी कि इसका इनोग्रेशन किया गया था बाय द डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में एंड इसके जो चेयरमैन है वो है डीपी सिंह, जिनका 5 साल का कार्यकाल है। एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश इन नवंबर 1956, और एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में एस्टैब्लिश हुआ 1956 नवंबर 1956 में। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी हिस्ट्री। The UGC was first formed in 1945 to oversee the work of the 3 central universities of Aligarh, Banaras and Delhi. So guys, UGC सबसे फर्स्ट में फॉर्म की गई थी सबसे पहली बार 1945 में to oversee the work of the 3 central universities के वर्क को देखने के लिए, ओवरसी करने के लिए, वो है अलीगढ़, बनारस एंड दिल्ली। ओके, एंड इन अगस्त 1949 ए रिकमेंडेशन वाज मेड टू रिकंस्टिट्यूट द यूजीसी। तो इन 1949 के अंदर एक रिकमेंडेशन दी गई यूजीसी को रिकंस्टिट्यूट करने के लिए। दिस रिकमेंडेशन वाज मेड बाय द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ऑफ 1948-1949। ये रिकमेंडेशन दी गई थी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-1949 के द्वारा, और इस यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को हम राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जानते हैं। जो कि चेयरमैन थे उस टाइम इस एजुकेशन कमीशन के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ओके गाइस, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके फंक्शंस कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के क्या क्या फंक्शंस हैं। फर्स्ट है, इट प्रोवाइड्स रिकॉग्नाइजेशन टू यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑफ फंड्स टू सच रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। सो गाइज, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का काम है यूनिवर्सिटीज को रिकॉग्नाइजेशन प्रदान करना, यूनिवर्सिटीज को मान्यता देना, यूजीसी का काम है इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को एंड डिस्ट्रीब्यूट करना फंड्स को इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज में। सो गाइज, जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ रहे हो, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि ग्रांट प्रोवाइड करवाता है यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को और इनमें फंड को अलोकेट करता है। द मेन एम एंड रोल ऑफ यूजीसी इन हायर एजुकेशन इज टू प्रोवाइड फंड्स टू यूनिवर्सिटीज एंड कोऑर्डिनेट, डिटरमाइन एंड मेंटेन द एथिक्स इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन। सो गाइस, इसका मेन काम यही है कि ये जो यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें फंड्स जो हैं उनको प्रोवाइड करवाता है और यूनिवर्सिटीज के साथ में कोऑर्डिनेट रखता है, और एथिक्स जो हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें एथिक्स को मेंटेन किस तरीके से रखा जाए, किस तरीके से मेंटेन किया जाए, ये इसका मेन फंक्शन है। नेक्स्ट है, एडवाइजिंग सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन द मेजर्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सके, उसके लिए क्या क्या मेजर्स अपनाए जाएं। तो इस तरीके से ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को एडवाइस भी देता है, एडवाइस देने का काम भी ये करता है यूजीसी। नेक्स्ट है, प्रोवाइड फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप्स और फेलोशिप देने का काम यूजीसी
के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट यूनिवर्सिटी एजुकेशन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन को प्रमोट करना, उसको कोऑर्डिनेट करना यूनिवर्सिटीज के साथ में, ये यूजीसी का मेन फंक्शन है। नेक्स्ट है रिलीज लिस्ट ऑफ फेक यूनिवर्सिटीज। सो गाइस जो फेक यूनिवर्सिटीज हैं उनकी लिस्ट को रिलीज करने का काम भी यूजीसी ही करता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आपको कि यूजीसी सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को इंडिया में रिकॉग्नाइज प्रदान करता है, रिकॉग्नाइजेशन मान्यता प्रदान करता है। सो इसी का ही ये मेन फंक्शन है कि यूनिवर्सिटीज की जो फेक यूनिवर्सिटीज हैं उनकी लिस्ट भी ये रिलीज करे। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑफिसेज एंड रीजनल सेंटर्स कि इसके कौन कौन से ऑफिसेज हैं और रीजनल सेंटर्स कहाँ कहाँ पर हैं इसके। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है एंड है 6 रीजनल सेंटर्स हैं इसके। ये आपको याद रखने हैं कि इसके 6 रीजनल सेंटर्स हैं। तो कहाँ कहाँ पर हैं? पुणे में है, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एंड बेंगलुरु। ये 6 जो सेंटर्स हैं इसके रीजनल सेंटर्स हैं और इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन सी जो यूजीसी है उसका काम होता है सब यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को कंट्रोल करना। तो यूनिवर्सिटी कौन कौन सी जो यूजीसी है वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज को कंट्रोल करती है। तो फर्स्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ओके, एंड नेक्स्ट है स्टेट यूनिवर्सिटीज, एंड नेक्स्ट है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज। सो गाइज ये यूनिवर्सिटीज हैं, इनको यूजीसी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं The University Grant Commission has also released the list of 24 fake universities operating in India. UGC has said that these 24 self-styled unrecognized institutions functioning in contravention of the UGC Act have been declared as fake and are not entitled to confer any degrees. So guys, UGC ने release करी थी 24 फेक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जो कि इंडिया में चल रही थी, ऑपरेट कर रही थी। सो गाइज ये जो फेक यूनिवर्सिटीज हैं वो कोई भी डिग्री देने के लिए एंटाइटल्ड नहीं है, ओके, क्योंकि फेक यूनिवर्सिटीज हैं तो इनके द्वारा कोई भी डिग्री जो है वो नहीं दी जाएगी। एंड गाइज ये था हमारा यूजीसी। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या है और ये कब फॉर्म में आया था और कौन कौन सी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको कंट्रोल करता है यूजीसी, एंड इसके कहाँ कहाँ पर रीजनल सेंटर्स हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसके क्या क्या मेन फंक्शंस हैं। सो आई होप गाइज कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या है। सो गाइज अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो या कोई सजेशन हो तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू सो मच गाइज।